इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम से यह खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन की तरफ से पूरा समर्थन है। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में है ताकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद के तनाव को कम किया जा सके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमति जताई है। जेडी वेंस ने कहा, जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई भारत करेगा। भारत की कार्रवाई से क्षेत्रीय संघर्ष पैदा ना हो, इस बात की को लेकर भी वेंस ने अपने बयान में बातें कही हैं। जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे जिस वक्त पहलगाम टेरर अटैक हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अमेरिका भी भारत का समर्थन कर रहा है। भारत को अमेरिका का सपोर्ट मिल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के दौरान अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा, वो भारत और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। इधर टेरर अटैक के बाद कश्मीर में पहलगाम आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बारामूला की बात की जाए तो यहां पर एनएच पर जबरदस्त पेट्रोलिंग की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी लगातार चेताया जा रहा है। आतंक के खिलाफ सबका साथ, अब की बार पाकिस्तान साफ। दुनिया भर में मोर्चाबंदी, पाकिस्तान की जबरदस्त घेराबंदी। भारत ने तेज की धार, हमले की रणनीति तैयार। पाकिस्तान पर प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। एक तरफ भारत की तैयारी और दूसरी तरफ अमेरिका के तेवर। पाकिस्तान की बुरी गत होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर से जारी इस पोस्ट की इस लाइन पर गौर कीजिए, जिसमें लिखा है, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। और ये लाइन राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद लिखी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बातचीत गुरुवार शाम को हुई। इस बातचीत के बाद रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी पोस्ट में लिखा गया, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए निशंस आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद क्षति के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सचिव हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत को लेकर हेगसेथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मैंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और पिछले एक हफ्ते में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैंने अपना पूरा समर्थन दिया। हम भारत और उनकी महान जनता के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी समकक्ष से बात की थी, जिसमें आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत के दौरान पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने को कहा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बता दिया कि पहलगाम हमले के दोषियों का क्या हश्र होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने दोहराया कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है,
किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों की तलाश तेज है। सेना और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों, पहाड़ों में कई टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर भी हो रहे हैं। कोई भी आतंकी बचकर ना जा सके, इसके लिए सड़कों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बारामूला में एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। एक तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। गुलमर्ग में जैसे आप जानते हैं कि शुरू से ही वहाँ काफ़ी हेवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहा है इन ऑल दी टूरिस्ट प्लेसेस। अगर हम मेन एक्सेस रोड की बात करें तो गुलमर्ग, टंगमर्ग, कुंजर एक रोड है जो श्रीनगर ज्वाइन करता है। वहाँ पे हमारी पूरी एक बटालियन लगी हुई है जो रोड के ऊपर सुरक्षा प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो गुलमर्ग बोल है उसके अंदर भी एक कंपनी CAPF की एंड अभी हमने और रीइंफोर्स कर दिया है। उसके आसपास कम से कम 6 आर्मी की डिफरेंट बटालियंस भी लगी हुई हैं। तो जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो इंतज़ामात गुलमर्ग भी साइड बिल्कुल पुख्ता है एंड हम कोई भी कंटिंजेंसी है उसको डील करने के लिए हमारे जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो बिल्कुल सक्षम है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने POK को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को जरूरी बताया है। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। पाकिस्तान के खिलाफ पक्ष विपक्ष का एक तरफावार और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर से पाकिस्तान को मिल रही लताड़ के बाद साफ है कि मोदी सरकार दुश्मन पर हमले से पहले उसके हौसले को पस्त करने में लगी है।